हम लोगों ने एक घर बनाया और इस घर में रह के हम बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ लोगों की मदद करके हुआ। लोगों की मदद के साथ एक बिलीव बना, एक वैल्यू बनी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आया? एक बार क्लैप कर सकते हैं कि आप कितनी बड़ी जर्नी को आप लोग फील करने वाले हैं। ये छोटे छोटे स्टेप जो आपको आज बताए जाएंगे, ये सारे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप कितना बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए, पहले तो लिखना है, मैंने लिखा हुआ कि क्यों हमें एक ब्रांड बनना है। ब्रांड क्यों बनना है? आप सबको पता है कि एक ब्रांड बनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीजें अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा। एक वैल्यूएबल पर्सन मतलब जिस पे लोग ट्रस्ट कर पाए। ट्रस्ट होना जरूरी है, बिलीव होना जरूरी है। ठीक है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लोगों से मैं हमारे मेरे को क्या लगता है कि लोग हर्बल लाइफ नहीं, लोग हमारे से सर्विस लेने आ रहे हैं। तो लिखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं, लोग लोगों से जुड़ते हैं। आप लिख लीजिए, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप अगर मेरे सेंटर में कोई भी पर्सन आता है या आपके जूम में कोई भी आता है तो आप जरूर जब हर्बल लाइफ भेजते हैं तो तब उसको बाद में पता लगता है। पहले आपकी बातचीत से लोगों को पता लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन सही गाइड कर रहा है, तो हमें इसके साथ ऐड करना है। वो बिलीव दिलवाता है कि मैं आपके साथ हूँ और आप ये न्यूट्रिशन लीजिए, आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, या एज ए कोच मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, तो आप इसके साथ ऐड ऑन होइए। तो यानी कि लिखिए, मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी लिखा है, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट प्रोडक्ट। लिख सकते हैं आप लोग कि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट सेकेंडरी होता है, ब्रांड पहले होता है। यानी कि पहले आप हो, उसके बाद में हर्बल लाइफ आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके आप एक एक पॉइंट लिखते जाइए और ये मेरी जर्नी से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो सिंपल हाउसवाइफ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं जब लोगों से बैठ के बात करती थी, लोगों को एक जेन्युइनिटी दिखती थी, एक जेन्युइन टॉक दिखता था कि हाँ ठीक है। फिर पूछते थे आप क्या दोगे, फिर मैं बताती थी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है। तो अच्छा हर्बल लाइफ है, तो वो मेरे साथ जुड़ते थे, फिर जाके प्रोडक्ट आता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फटाफट से लिखिए कि आपको सेकंड पॉइंट लिखिए कि आप किन लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती थी कि अगर मेरे को लेडीज मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं लेडीज की ही मदद ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को हमारे जैसे लोगों के रिजल्ट निकालने, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ऐसे था कि जब धीरे धीरे हमें नॉलेज बढ़ती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी खुल के आता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको स्टार्टिंग में चूज करना है कि आपको किस कैटेगरी के लोगों को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो। आप किस कैटेगरी के लोगों को, हमें हर तरह के कस्टमर चाहिए, पर फिर भी फर्स्ट जैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि ये पर्सन तो आते ही पहले अपना रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको कि किस तरीके के आपको कस्टमर्स बनाने हैं और किस तरीके के आपको लोग चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा ब्रांड, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप किसी का रिजल्ट निकालते हो, एक कहते हैं ना हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक रिजल्ट आपको आगे 10 रेफरेंस देता है, 10 रेफरेंस आपको 100 से भी ज्यादा कस्टमर देते हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे लोगों की सर्विस, आप कैसे लोगों का रिजल्ट निकाल सकते हो और उनकी कितने लोगों को जल्द से जल्द आप उनकी गोल अचीव करने में मदद कर सकते हो। ये आ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं कि उसके बाद में आपको ये लिखना है कि पीपल आपको ट्रस्ट क्यों करें, लोग आपको क्यों बिलीव करें, लोग आपको क्यों बिलीव करें, आपकी जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए। हम ट्रस्ट, मैंने लिखा है कि ट्रस्ट हमारा एक सबसे बड़ा एसेट है, ट्रस्ट। मैं मेरी जर्नी से मेरे को एक ही चीज समझ में आई। मैंने घर से ही, अब मैं जब सुपरवाइजर बनी तो घर से ही मैंने 3 महीने में वो सारा सुपरवाइजर का जो मेरा न्यूट्रिशन था वो मैंने रिटेल किया, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बना हुआ था मेरे ऊपर। वो ट्रस्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई, क्योंकि 3 महीनों में मैंने घर बैठ के जो अर्निंग की, जो प्रॉफिट कमाया, उसी प्रॉफिट से लोगों का ट्रस्ट मेरे पे क्योंकि जब मेरे पास पैसा आ रहा था तो कोच बनने शुरू हो गए, जब मेरे पास मैं लोगों को रिजल्ट दे रही थी तो कस्टमर आने शुरू हो गए। तो ट्रस्ट इज अवर बिगेस्ट एसेट। लिख सकते हैं आप कि ट्रस्ट हमारा बहुत बड़ा एसेट्स है, जो कि हमें आगे से आगे रेफरेंस, आगे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारे से करवाता है। ठीक है, और
उसके बाद में लिखिए कि लगातार लगातार जो चीज आप एक ही चीज को, जब जो सच होता है ना वो एक ही रहता है, झूठ बार बार बदलता रहता है। जो आपका रिजल्ट है और जो आपकी इनकम है या जो आपके जो आपका रेगुलरिटी है, जैसे कि बात करना या आपको अपने आप को प्रेजेंट करना, वो एक जैसा ही होता है। आप रोज चेंज नहीं कर सकते, आपको हमेशा वैसे ही रहना है, लगातार अपनी हैबिट्स के साथ जैसे आप हो, आपको चेंज नहीं होना, किसी को दिखाने के लिए भी चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच एक ही होता है, झूठ बार बार बदलता रहता है, जिससे कि आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो सकती है। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं सारे, फटाफट से पॉइंट लिख रहे हैं सारे, वेरी गुड। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके पास वहां पे एक क्लैपिंग आती है, वर्चुअल क्लैपिंग्स आती हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बीच बीच में क्लैपिंग करते रहिएगा, मुझे पता लगता रहेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है। उसके बाद में लिखना है आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने के लिए आप जो अगर जो मैसेज आपके पास है, यानी कि आप दो तरीके के काम करते हो, यानी कि आप लोगों को हेल्थ भी देते हो, आप लोगों को वेल्थ भी देते हो, तो आपके ये मैसेज ऑलवेज सेम रहने चाहिए कि हम लोग एक वेलनेस कोच है, एक लाइफस्टाइल कोच है। आप क्या हो, आपके जैसे कल मनवीन ने टॉपिक किया सोशल मीडिया के ऊपर, काफी सारी चीजें मनवीन ने क्लियर की। तो ब्रांड बनने के लिए सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपके सोशल मीडिया से लेके आपकी बातचीत, सब चीजें मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं दिखा कुछ हो रही हूँ और बोल कुछ रही हूँ तो उसमें बहुत बड़ा फर्क आता है। तो आप जो लिखा हुआ है आपके सोशल मीडिया पे, आपके वर्ड्स भी वही मैच करने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है एक ब्रांड को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में लिखिए कि आपका डेली रूटीन लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो आप कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो बोलते हैं, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड होता है। तो आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो और आप बोलते हो तो वो आपका कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। तो इसीलिए आपकी डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर सके। ठीक है, और आपको अपने रूटीन को शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे ये सोशल मीडिया के भी कुछ बीच में टिप्स आएंगे, क्योंकि ब्रांड बनने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं बताती हूँ, मेरे पूरी जानकारी में, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और हमारे बहुत सारे मेरे इन लॉज में भी और इधर बहुत सारे नोन है। आज 60 से ज्यादा फैमिली मेंबर मेरे ग्रुप में है। पहले 5 साल, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में मास्टर शुरू से नहीं रही हूँ, पर मैंने जब जितना भी सोशल मीडिया किया वो मेरे सिर्फ सीओआई को इन्फ्लुएंस हुए। उससे मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये डाल रही हूँ तो मेरा सीओआई आ रहा है। आज भी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो मेरा सीओआई मेरे को अप्रिशिएट करता है और मेरे को ज्वाइन करता है। यानी कि मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया अनजान लोगों की जगह हमारे सीओआई को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमें अपने सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहिए, जिससे कि हम अपने नोन को अट्रैक्ट कर सके, नोन को बिजनेस में हमें बुलाना ना पड़े, वो देख के खुद ब खुद आ जाए। हमारा वेकेशन, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी हेल्दी रेसिपीज हो, कुछ भी हो, तो वो हमारे सीओआई को अट्रैक्ट करता है। हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें एक ब्रांड को बिल्ड करती हैं। तो ये मेरा सोशल मीडिया सिर्फ मेरे सीओआई को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। मैं कुछ भी कभी भी हफ्ते में आपको रूटीन में करना है, ये मेरा फोटे नहीं है, पर जिन लोगों का सोशल मीडिया फोटे है वो रूटीन में इसको लगातार करें और एक बहुत बड़ा ब्रांड आप इससे बना सकते हैं। पर ज्यादा टाइम सीओआई में लगाएं, अननोन में मत लगाएं। सीओआई ही आपको रिजल्ट देगा, अननोन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो इसके बाद आपको लिखना है फटाफट से, आपको कोई भी पोस्ट नहीं डालनी होती इस पे। ये कल मनवीन बता चुके हैं, मैं सोशल मीडिया को ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे। चलिए, इसके बाद में लिखिए फटाफट से कि एक्शन प्लान में क्या करते हैं। हमें एक टारगेट, जैसे मैंने शुरू से ही देखा हुआ था कि मैं वुमेन के लिए, आज जैसे मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करती हूँ, हाउस वाइफ की बात करती हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज समझ ली थी कि मुझे क्या करना है, कि मुझे मेरे जैसी लेडीज को इन्फ्लुएंस करना है। मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे ऐसी ऑडियंस को, तो ब्रांड बनने के लिए, जैसे आज मुझे जितनी भी फीमेल मिलती है वो एक ही चीज बोलती है कि मैम हमें आपके जैसा बनना है। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैंने आपकी स्टोरी मेरे को रिलेट होती है। तो आपको भी बहुत सारा काम, आपको टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एक ऐसी ऑडियंस को फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको सही तरीके से उसका रिजल्ट निकाल पाए। क्योंकि काम हम सब करते हैं, पर रिजल्ट किसका कितना आएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको किस तरह की ऑडियंस पे टारगेट करना है, ताकि और वैसा ही मैसेज, अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ से रिलेट करता हुआ मैसेज डालना पड़ेगा। ठीक है, और आपका डेली रूटीन भी वैसा ही डालना पड़ेगा।
ठीक है? और आपकी जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो आपकी बातचीत होती है, वो टोटली वही हो जो आपकी वैल्यू जो आपकी इमेज को या आपकी पर्सनैलिटी को मैच करती हूँ। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरी सक्सेस में रहा है, जो मेरे को ब्रांड बनाने में मदद की है, वो था लॉयल्टी, ईमानदारी। मैंने शुरू में ना पैसे को अहमियत नहीं दी। मैंने हमेशा ये दिया कि ये जो पर्सन मेरे पास आ रहा है, ये बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकता है। ये बेस्ट से बेस्ट, मैंने लोगों की केयर पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरी नेचर, आप ये लगाओ कि मदर केयर की नेचर की वजह से मुझे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला कि मैंने लोगों की केयर बहुत ज़्यादा की है। मेरे जो कहते हैं ना, मेरी जो सोच थी, तो वो मेरी सोच, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल राइट गई, क्योंकि मैं रिलेशन बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करती थी। मेरे रिलेशन की वजह से मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बनी है। मैं जब भी किसी से बात करती थी, तो मैं ये कॉन्फिडेंस ज़रूर देती थी कि मैं आपके साथ हूँ, बस आप करो, आपको जब कहीं भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रस्ट बना लोगों के ऊपर, मेरी जो सोच थी वो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी। और एक सिंपल सिटी, मुझे लगता है मेरी सिंपल सिटी, मैं जब भी किसी के साथ बैठती थी तो लोगों को लगता था कि, क्योंकि मैं जब भी किसी को समझाती थी बड़े सिंपल तरीके से समझाती थी। मैं सच बताऊं, हर्बल लाइफ में ना हमें बहुत ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ काम करने की जरूरत है। जितना आप हम्बल रहोगे, जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप आपके आंखों से, जैसे मार्क्यूस बोलते हैं कि जो आपकी सच्चाई है वो आपकी आंखों से दिखती है और फिर लोगों के दिल में उतरती है। तो मेरे साथ सेम यही हुआ कि जो मेरी सिंपल सिटीज़ थी और जो मेरा काम करने का तरीका था, वो हम्बलनेस थी, वो मेरे लाइफ़स्टाइल में भी दिखती थी और वो लोगों को अट्रैक्ट करके गई। आज मुझे लगता है, मैं जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो बोलते हैं, मैम हमने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, और लोग बोलते हैं कि आपने बिल्कुल राइट पर्सनैलिटी के पास जॉइन किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो पहले लोगों की मदद के ऊपर फ़ोकस करना है। एक ब्रांड बनने के लिए हमें सोसाइटी को पहले कुछ देना पड़ेगा, फिर हमें बहुत कुछ मिलेगा। फोकस क्या करना है, लोगों को कोच बनाने में फोकस करना है। फोकस क्या करना है, लोगों के अच्छे रिजल्ट निकालने में करना है। जहां भी आपको दिखे किसी को आपकी जरूरत है, आपको खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है? मैं ये वर्ड बुरा नहीं है, हम पूरी जिंदगी, बड़े सारे लोग घर में काम करते हैं, जैसे एक हाउस वाइफ मुझे लगता है कि घर में काम करती है तो वो एक हाउस एम्प्लॉई होती है ना। तो हम लोग इसको गलत नहीं बोल सकते। तो हमें लोगों के लिए, मैं बोलती हूँ एम्प्लॉइज की तरह, पहले ब्रांड बनने के लिए जितने भी बड़े बड़े टाटास हैं, अंबानीस हैं, ये लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ये साथ खड़े रह के उनको, मतलब डिफरेंस नहीं फील होने देते। तो हमें एम्प्लॉय की तरह बनना पड़ेगा। हमारे लिए कस्टमर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे कोच हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो माउथ टू पब्लिसिटी है वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। नहीं तो सिंपल हाउसवाइफ कैसे, मैंने 1997 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कैसे मैं 2012 में मैं कस्टमर बन के आई, कोई मैं 15 साल किचन में बंद रही, और 2013 में मैंने हर्बल लाइफ को एज ए कोच ज्वाइन किया। और इसी के साथ देखो कि सिर्फ मेरे 8 साल लगे, और 8 सालों में मैं हर्बल लाइफ में प्रेजेंट टीम की जर्नी पे पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए जितनी भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट्स ही बताऊंगी आपको, और थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताऊंगी जो आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है? चलिए, आपको अपनी सही वैल्यू, आपको पता होनी चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, और मेरे लोगों की मेरे लिए क्या वैल्यू है। बगैर लोगों के, बगैर कस्टमर के, बगैर कोच के हम लोग वैल्यूएबल नहीं होते हैं, ठीक है? हमारा करैक्टर, हमारे लोगों के साथ उठना, हमारा बैठना, ये हमारी वैल्यू क्रिएट करता है। मेरी टीम में मेरे को एक टाइम ऐसा याद आता है कि जब मैं लुधियाना में जाती थी लोगों को लेके गाड़ी में बिठा के, तो मैं अकेली लेडी चलाने वाली, 4-4 जेंट्स भी मेरे साथ बैठ के जाते थे। पर मेरा उनके साथ क्या रिलेशन, क्या मेरी वैल्यू, मैं लोग ज्वाइन किसी भी तरह से करते हूँ, पर उनको बाद में मेरी वैल्यू पता लग जाती थी कि ये लेडी सिर्फ काम से काम और आगे ग्रोथ करवाने के लिए बात करेगी। तो हम फीमेल्स को बहुत बड़ी एक ब्रांड बनने के लिए लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी के वैल्यू को बहुत पावरफुल बना के रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर, अपने सीनियर का सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा, लिख लीजिए। क्योंकि अगर हमारे सीनियर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे पास बैक में एक ऐसा पुशअप होता है, स्ट्रॉन्ग पुशअप होता है, तो हम लोग खुल के काम कर सकते हैं। ये स्पेशल हाउसवाइफ और लेडीज के लिए बात हो रही है, ठीक है? तो आपको मेरी स्टोरी से तो ये मान लेना कि जितनी भी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, हाउस वाइफ्स बैठी हैं, या कोई जॉब पर्सन भी बैठा है, या कोई रिटायर्ड पर्सन भी बैठा है, आपको जो अपनी अपलाइन है,
आपकी ब्रांड वैल्यू बनाने में आपके अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब आप उनका भरोसा जीत लेते हैं तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपको अपने रिलेशन जो है अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर के साथ और अदर लोगों के साथ, मान लो आज आपके बिजनेस में आज नहीं किसी ने ज्वाइन किया, पर 6 महीने साल के बाद तो करेगा ही करेगा। इसीलिए आप ज्यादा शो ऑफ ना करके सिंपल सिटी के साथ अपनी इमेज को बरकरार रखें, क्योंकि बिलीव ही एक अच्छी कम्युनिटी को बनाता है, बिलीव केयर ही एक अच्छी कम्युनिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही मैं एक कुछ चीजें और आपको शेयर करूंगी। मेरे को एक जब मैं कुछ चीजें पढ़ती हूँ और कुछ चीजें समझती हूँ तो मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आती हैं कि रतन टाटा जी की स्टोरी आई मेरे पास 1998 में। रतन टाटा जी ने जब टाटा इंडिगो लॉन्च की तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में बैठे थे, बहुत सारी बारिश हो रही थी और बारिश में देखा कि कपल जो कि स्कूटर पे था और वो पुल के नीचे जाके काफी सारा गीला हो गया, पुल के नीचे खड़ा हो गया, तो उनको बड़े इमोशनल हुए। उन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास के लिए भी मुझे कुछ मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मिडिल क्लास भी फायदा ले सके। तो उन्होंने एक टाटा इंडिगो नाम की गाड़ी 1998 में लॉन्च की, और ये गाड़ी जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि मार्केट में सेल होगी उस हिसाब से वो नहीं बिकी। तो उन्होंने इस गाड़ी को ये सोचा कि ये कार मेरे बस की नहीं है, पर इन्होंने अपनी टीम के साथ बैठ के बातचीत करके उनको अपनी मन की बात बता के उन्होंने एक उनको बताया कि हमें किसी भी हाल में इसको कामयाब करना ही करना है, किसी भी हाल में। और उनके साथ पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के जब उन्होंने ये तैयारी की तो टाटा इंडिगो हर घर में पहुंच गई। बिल फोर्ड थे जिनकी फोर्ड नाम की कंपनी थी, लैंड रोवर और उनकी जो जैगवार गाड़ी थी सबसे ज्यादा उस टाइम वो ज्यादा बिकती थी। पर एक टाइम पे आके 2008 में आके वो कंपनी जो सेल आउट हुई, सिर्फ रतन टाटा के एक कम्युनिटी, एक हेल्दी कम्युनिटी, उन्होंने हमेशा लोगों की केयर, लोगों पे बिलीव और उनके जो कहते टीम था, स्टाफ था, उनके साथ खड़े रह के उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने की वजह से 2008 में उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को बाय किया। और बहुत बड़ी कंपनी आज जो जैगवार की या जो जेएलआर की बड़ी सफलता बनी वो रतन टाटा की। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आज जितना भी हर्बल लाइफ सिस्टम है, जितना भी हर्बल लाइफ ग्रुप काम करता है, वो एक कम्युनिटी के साथ काम करता है। कस्टमर की केयर करना, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, उसके अच्छे रिजल्ट को, बहुत रिजल्ट नहीं उसके बहुत बड़े रिजल्ट को क्रिएट करना, कस्टमर के साथ ऐसे रिलेशन बनाना कि वो आपको रेफरेंस दे पाए, रेफरेंस बाय रेफरेंस आपका नाम पूरी मार्केट में फैल पाए। सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस मत कीजिए, सेलिंग बाद में, वैल्यू पहले। प्रोडक्ट से पहले वैल्यू बतानी जरूरी है, बाद में प्रोडक्ट को सेल करना जरूरी है। और जैसे प्रोडक्ट जाता है तो उसके रिजल्ट, ये नहीं कि प्रोडक्ट गया तो उसको सर्विस बंद करनी है, क्योंकि आपका, फिर मैं बताती हूँ, एक कस्टमर बहुत बड़ा ब्रांड आपके लिए बन सकता है। मैं कस्टमर थी और आज मैं एक ब्रांड बन चुकी हूँ। तो कस्टमर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, कस्टमर को कभी लाइटली नहीं लेना। सेकंड, जब आप कोच बनाते हैं तो आपकी कमिटमेंट्स, कस्टमर के साथ कमिटमेंट और कोच के साथ की कमिटमेंट, ये दोनों कमिटमेंट आपको बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करवाती हैं। क्योंकि कमिटमेंट हम लोग जब जो भी करते हैं अगर वो पूरी नहीं करते तो हमारी ब्रांड इमेज खराब होती है। तो कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कस्टमर के साथ, अगर आप कस्टमर को कोई प्रमोशन देते हैं, कोच को कोई प्रमोशन देते हैं, या आप कस्टमर के साथ जो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप उसको एक टाइम होता है कि ये मेरा कॉलिंग का टाइम है, कस्टमर कॉलिंग टाइम है, या मेरा ये कोच के साथ मीटिंग टाइम है, अगर आप ये रखते हैं और आपको उसी टाइम शार्प आपको वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ मैं बड़े सारे लोगों को जब मिलती हूँ डाइट के लिए, तो सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, जब आपके पास नॉलेज बढ़ती जाएगी तो जो भी कस्टमर या कोच आपके पास बैठेगा तो वो सेटिस्फाइड होके जाएगा। और इंडिया ही
नहीं, इंडिया से बाहर भी कस्टमर आपको बहुत सारे अप्रोच करेंगे। कोच इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे अप्रोच करेंगे। क्योंकि मेरे को याद है 2012 से आज भी बहुत सारे कस्टमर है जो आज भी मेरे पास चल रहे हैं, बिकॉज़ रिलेशन, बिलीव कि जो बोला वही उनको दिया गया, जो बोला उनको वैसा ही रिज़ल्ट दिया गया। अभी भी कॉल से पहले मेरे पास एक कॉल आया अभी कि मैम मेरे को अगले 5-6 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट चाहिए। मैं कहा मैं कल आ रही हूँ, आपके साथ बैठती हूँ। जो टाइम हम किसी को देते हैं, उस टाइम पे हमें उसका फ़ॉलो-अप करना, उस टाइम पे उसको सर्विस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ब्रांड वैल्यू करने के लिए। अ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए हमारे खुद का रिज़ल्ट, हमारे खुद के हमारा कॉन्फिडेंस, हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, उनको फ़ेथ देना, ऑलवेज़ फ़ेथ देना कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका रिज़ल्ट लेके आने में मदद करूँगी, या कोच मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आगे लेके जाने में मदद करूँगी। लोगों के साथ खड़े होके काम करना, लोगों को एक ऐसी कम्युनिटी देना जिससे कि उनको बेहतर फ़ील हो, ये ब्रांड बनाता है। जैसे अगर आप हमारी अगर देखो कि अगर आप टीम वर्क करते हो, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। स्टार्टिंग में जब मैं अपनी कम्युनिटी के साथ कैंप्स लगाती थी, बड़े सारे, इकट्ठे कैंप्स लगाना, चेकअप्स, रोड शोज़ करना, इन्विटेशंस करना, तो वो एक ब्रांड है कस्टमर के लिए, एक ब्रांड है कोच के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है। कस्टमर के लिए हमें सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस करना है, कोच के साथ टीम वर्क के लिए फ़ोकस करना है। पूरी दुनिया में जब लोगों को पता लगता है कि हमारा कोच हमारे को सही गाइडेंस हमारे साथ मिलके खड़ा रहता है, तो भी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, आप एक सोचिए कि आप सिर्फ नाम लेंगे कि आप किसके ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो अब पता लगेगा कि चरणजीत सिंह की ऑर्गेनाइजेशन यस एक बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर उनके नीचे सारे प्रेजेंट टीम एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट में लोगों को इतनी सारी एजुकेशन, इतनी सारी सर्विसेज दी हैं, जिससे कि आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है। सोशल मीडिया आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कल मनवीन ने बताया, सोशल मीडिया से भी आप बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, पर ऑफ़लाइन आप ऑफ़लाइन में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ सीयूआई में मैंने क्या किया, सीयूआई में मैंने जाके 1 टू 1 सेल्फ प्रमोशन के ऊपर बहुत सारा काम करना है। लिखिए, मैं अपने लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों को सीधा डायरेक्ट इनवाइट मत करिए कि आप हमारे पास आइए। आप अपनी सक्सेस स्टोरी रोज रोज अपने 8 से 10 लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर कीजिए कि आपकी सेहत से सफलता कैसे मिली, कि सेहत के लिए आई थी और कैसे मैं सक्सेस हुई। सिर्फ आपने ये चीजें बतानी है जिससे भी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। यानी कि 8 से 10 लोगों तक जब आप रोज डेली अपनी सेहत की या अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करते हैं, तब भी आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बनते हैं। हो सकता है उसमें से 10 में से 5 लोग ज्वाइन करें, 4 लोग ज्वाइन करें, पर 10 लोगों को बताया आज नहीं तो कल, आपकी वैल्यू तो पहुंच गई ना वहां तक, तो वो लोग भी आपको बहुत बड़ा फ्यूचर में आके रीच करेंगे। कई बारी लोग हमें उसी टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, पर कई बार लोग हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद भी ज्वाइन करते हैं, पर उनके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक कर जाती है कि हम ऐसी पर्सनैलिटी से मिले थे जो एक बहुत वैल्यूएबल पर्सन है। तो आपको कोई भी मिलता है तो उसके साथ अपनी सक्सेस जर्नी ज़रूर शेयर करनी है। सक्सेस जर्नी, आपको सक्सेस स्टोरी क्या होती है? या तो रिज़ल्ट होगा या आपकी ग्रोथ होगी, या आप अपने जो भी न्यूट्रिशन क्लब में रिज़ल्ट देखते हैं, वो भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और उसी से एक ही बंद में एक ही पर्सन को अगर हम 2-3 दिन में सक्सेस जर्नी शेयर करते रहेंगे, तो वो भी आ जाता है। कई बारी एक पर्सन को बुलाने में भी 4-5 दिन या 4-5 महीने लग जाते हैं। क्यों? पर जब भी बात करते हैं तो उसको हमारी सक्सेस दिखती है, तो धीरे-धीरे वो आ जाता है। यानी कि आपको अपनी जो रिज़ल्ट जर्नी है या अपनी जो सक्सेस की स्टोरी है, वो डेली बेसिस पे लगातार पोस्ट करनी है, लगातार लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। मैंने एक चीज़ देखा ब्रांड बनने के लिए, आप बोल रहे हैं जैसे बड़े सारे लोग मार्केट में इन्विटेशन करने जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर हमारी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। लिखिए, हमारी पर्सनैलिटी का मैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कोच दिख रहे हैं, अगर आप लोगों को बोलते हैं कि मैं वेलनेस कोच हूँ, तो आपकी बातचीत और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच हो रही है कि नहीं हो रही? और अगर आप लोगों को बोलते हैं कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, आपको कुछ ऐसा बिज़नेस दे सकती हूँ, तो क्या आप लगते हैं ऐसा कि लोगों को बिज़नेस दे सकते हैं? क्या आप लोगों की अर्निंग करवा सकते हैं? तो जो आप बोल रहे हो वो मैच कर रहा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर मैच कर रहा है तो 100% वो लोग ज्वाइन करेंगे। अगर वो मैच नहीं कर रहा, तो लोग कैसे आपको ज्वाइन करेंगे?
कैसे जॉइन करेंगे? जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी स्किन में बहुत बड़े सारे चेंजेज़ आए, तो मैं लोगों से ये नहीं पूछूँगी कि मेरे स्किन में चेंजेज़ आए हैं कि नहीं आए। मैं लोगों को ये बोलूँगी ये खाने से मेरे चेंजेज़ आए हैं क्योंकि वो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो लोग बिलीव करते हैं, जो दिख नहीं रहा लोग उस पे बिलीव नहीं करते। तो जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे इन्विटेशंस हैं, जो हमारे कैंप्स हैं, वो सब हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करने चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी ही हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लोगों से बात करना और फिर वैसे रिएक्ट करना, ये बहुत बड़ा ब्रांड हमें बनाता है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो ठीक है। इसी के साथ अ, कुछ 1-2 टिप्स और मैं देती हूँ। आप में से बड़े सारे लोग जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जब आप लोग कैंप्स लगाते हो, तो कैंप्स के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड आपने देखा जब भी ब्लड के कैंप्स लगते हैं या आप कोई रोड शोज़ करते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप ऐसे ही सिंपल खड़े होके लगा रहे हो, तो आपको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं आपको लेगा। पर अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड से लगा रहे हो, यानी कि एक अच्छे मतलब 3-4 लोगों का ग्रुप है, एक चेयर, टेबल, एक पूरा अच्छा सा कपड़ा बिछा हुआ है, पूरा सा अच्छा सा समझ रहे हो? वो आपको ब्रांड बनाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी इन्विटेशंस कार्ड बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको ब्रांड बनाता है। हर एक छोटी चीज़, अगर आप किसी के आप लिख आपका पेन भी आपको एक ब्रांड बनाता है, आपका एक नोटपैड भी आपको ब्रांड बनाता है क्योंकि आप हाई क्वालिटी के लोगों को न्यूट्रिशन देने वाले हो। तो आपको समझ में आना चाहिए जो आपका न्यूट्रिशन लेगा, वो एक अच्छी चीज़ क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन एक बहुत वैल्यूएबल न्यूट्रिशन है, तो आपको हर एक चीज़ पे फ़ोकस करना है। आपको लिखने से, बात करने से, पहनने से, आपके वो जहाँ पे आप खड़े हो, उस जगह से, आपके सेंटर में कोई आता है, आपके ज़ूम क्लब में कोई आता है, आपका कैसे प्रेज़ेंटेशन है, वो हर एक चीज़ आपको क्लियर करती है कि आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हो। ठीक है? मैं स्टार्टिंग में जब मैंने जॉइन किया था अ, ज़रूर हमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं इन चीज़ों को समझने पे, पर ये जो ट्रेनिंग्स आती हैं, जैसे आपके शहर में एफबीबीएस आते हैं, एफबीबीएस फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल आते हैं, हर शहर में होते हैं। हर्बलाइफ 96 कंट्रीज में है। इंडिया में आप किसी भी कोने में हो, आपको लिखो एफबीबीएस नाम ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग्स है, वो आपको लेनी पड़ेगी। ये आपको ब्रांड वैल्यू बनाने में मदद करेगी। आप ही क्यों नहीं लेनी, आप अपनी सारी टीम को लेके, जब आप अपनी टीम को सही जगह पे बिठाओगे तो भी आप ब्रांड बनोगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें राइट पाथ पे लेके जाने वाला पर्सन खुद राइट पाथ पे है। उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंजा, जैसे मैंने बताया है कि एक्स्ट्रावेगेंजा, उसके अलावा आपके सिस्टम के बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, लोकल इवेंट्स, आपके प्रेजेंट टीम के बड़े सारे इवेंट्स होते हैं। लिखिए सेहत से सफलता, एसटीएस जैसे बड़े सारे इवेंट्स होते हैं जहां पे आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। जब मैं लोगों को लेके जाती थी और वहां पे स्टेज पे मेरे लिए क्लैपिंग्स होती थी, रिकॉग्नाइजेशन किया जाता था, उससे भी लोगों को पता लगता था कि ये पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी ज़्यादा अर्निंग करती है। तो वहाँ पे जाके जब आपको स्टेज मिलता है, जब आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलता है, तो ये भी आपको बहुत बड़ा नेम और फेम करने में कामयाब करता है। मैंने जो अपनी अचीवमेंट्स की, यानी कि जब भी आप कोई बड़ कुछ चीज़ें ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, पर हमारे काम में लोगों को दिखाना, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी फिटनेस दिखाते हो, तो जो भी आपका लाइफ़स्टाइल है, वो भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग लाइफ़स्टाइल से भी अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे फैमिली में मेरे लाइफ़स्टाइल से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, लाइफ़स्टाइल से। तो मैं तभी अपने आप को लाइफ़स्टाइल कोच मानती हूँ, ठीक है? इसी के साथ आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स में जितने ज़्यादा लोग लेके जाओगे, उतने ज़्यादा नंबर्स, जितनी ज़्यादा बड़ी टीम आपकी जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी होगी, जितनी ज़्यादा कस्टमर आप लोगों के बनेंगे, उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। डेली काम करना ज़रूरी है, जो डेली काम करता है, वही सही मायने में बहुत बड़ा लीडर बनता है और एक लीडर ही एक अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आप फटाफट से लिखिए क्या-क्या काम कर सकते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह से लेके शाम तक हमें तय करना है कि हमें कितने घंटे यहाँ पे देने हैं। कोई 2 घंटे देता है, कोई 4 घंटे देता है, कोई 6 घंटे देता है। डिसाइड करना है हम अपने कंज्यूमर तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम सोशल मीडिया से पहुँच सकते हैं, हम वेलनेस कैंप से पहुँच सकते हैं, हम वन टू वन लोगों की मदद करके उनको इन्फॉर्मेशन देके पहुँच सकते हैं। कुछ टूल्स है, 3 से 4 टूल आपको डेली करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना एक ब्रांड बना पाओगे। 3 से 4 टूल
आप कोई भी टूल चूज़ कर सकते हो। इन्विटेशन देना, वन टू वन जाके बात करना, सक्सेस स्टोरी शेयर करना और बड़ी सारी कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। मैं पहले कहती थी सोशलाइज़ में बहुत कम होती थी, पर मुझे समझ में आया जितने ज़्यादा ग्रुप्स में कम्युनिटी, जैसे कि अगर हम कहीं मंदिर है, कहीं गुरुद्वारे हैं या कोई बड़ी सारी ऐसी सेवा बनी हुई है, केंद्र बने हुए हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, कोई डांस ग्रुप्स हैं, कुछ एनजीओस वगैरह जो भी हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप जाओगे, इन्वॉल्वमेंट होगी और वहाँ पे जाके आप कुछ भी चैरिटी के तौर पे भी करके आओगे या लर्निंग के तौर पे भी कुछ लेके आओगे, तब भी आप अपनी कम्युनिटी एक बहुत बड़ी बिल्ड करोगे और नई नई कम्युनिटी में ऐड होते हुए आप बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो अपने आप को। तो आपको अलग अलग तरीके के टूल को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में मत बैठिए, आप रोज निकलिए, रोज 5-7 लोगों को मिलिए। जब आप 5-7 लोगों को मिलेंगे तो और उनको अपने बारे में बताएंगे तो एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो 10 बंदों को आपके बारे में बताएगा। ये भी तो आपकी पब्लिसिटी हो रही है ना। तो रोज़ ज़रूर निकलिए, कहीं चाहे पार्क में जाइए, कहीं भी जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। जितना ज़्यादा आप बातचीत करोगे, जितनी ज़्यादा अपने आपको सिर्फ सेल्फ प्रमोशन करनी है, अपने बारे में बताना है, अपने बारे में, हर्बल लाइफ के बारे में नहीं बताना, किसी और चीज़ के बारे में नहीं बताना, सिर्फ आपको अपनी प्रमोशन करनी है, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना रिजल्ट, अपनी कम्युनिटी, अपने न्यूट्रिशन क्लब, अपने जूम क्लब, सिर्फ उनकी प्रमोशन करनी है। उन्हीं की प्रमोशन से आप बहुत बड़ा मार्केट एक खड़ा कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी पहचान बन सकती है। याद रखिए, 2013 में मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। मेरे अच्छे बिहेवियर ने, मेरे बिलीव ने, मेरे कॉन्फिडेंस ने, मेरे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ते गए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताती गई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में लेके जाती गई। इन सारी चीज़ों ने मेरे को ब्रांड बनाया। मेरे मेरे शहर में मैं अकेली वेलनेस कैंप लगाती थी और धीरे-धीरे मैंने वहाँ पे लोगों को क्रिएट किया और वहाँ से फिर मैंने धीरे-धीरे कोच, फिर सुपरवाइज़र, फिर वर्ल्ड टीम, फिर गेट टीम और ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मैं 8 सालों में एक प्रेज़िडेंट टीम के जर्नी पे पहुँची। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मेरे पास कोच जॉइन होते थे, तो वो मार्केट में एक-दूसरे से पूछते थे, तो पता लगता था कि राइट पर्सन के पास जॉइन हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारी जो मार्केट है, हम खुद बनाते हैं और हमारी मार्केट हम खुद खराब करते हैं। तो लोगों के साथ रिलेशन ज़्यादा रखिए, लोगों को जो वो चाहते हैं, वो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। जो सेहत चाहता है, उसको सेहत दो, जो इनकम चाहता है, साथ लग के उनको सर्विसेज़ ज़्यादा से ज़्यादा दो, चाहे वो सेहत की हो, चाहे वो बिज़नेस की हो। जो भी टीम बना रहे हो, उस टीम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपनी टीम के दुःख दर्द आप सुनोगे, समझोगे, उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस समझोगे, तो वो टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट तक लेके जाएगी और वो टीम भी आपके साथ जाएगी। जितने भी नए लोग आज पहली बार ये सेशन दिख रहे हैं, तो आज एक ब्रांड वैल्यू के ऊपर ये टॉपिक था। तो आपको ये सेशन सुन के जितने भी आपका सीओआई है, जो भी आपका फर्स्ट बिलीवर है आपके साथ, उसको ऐड करवाना है और फिर एक टीम बन के उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आप ग्रो करोगे और जैसे-जैसे वो ग्रो करेंगे, तो आप बिग एंड बियॉन्ड पहुँच जाओगे। अगर आपको सक्सेस होना है, तो आप अकेले बहुत है। मैंने ये एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताती हूँ फटाफट से, फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मेरे को एक चीज़ समझ में आई लाइफ में कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर सिर्फ सक्सेस होना चाहते हैं, तो हम अकेले बहुत हैं। पर अगर हम सक्सेस से भी ज़्यादा बियॉन्ड जाना चाहते हैं, तो हमें टीम के साथ जाना पड़ेगा। हर पर्सन की मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो एक सिटी में है, चाहे वो मल्टी सिटी में है, जिससे कि फिर आप सक्सेस नहीं, आप लेजेंडरी बन जाओगे। सक्सेस ही नहीं, सिर्फ लेजेंडरी भी बन जाओगे। तो होप करती हूँ कि आपको ये ब्रांड ऑफ वैल्यू कुछ पॉइंट्स थे आज, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, ये पॉइंट्स थे कि आपको कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे आप अपनी इमेज को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि और मंडे, कल हमारा 8 बजे सेशन नहीं होगा, मंडे हमारा सेशन होगा। मंडे जो हम सेशन करेंगे, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर प्रदीप आर्या मेरे कुशेतर से हैं। वो आपको हर्बल सक्सेस जर्नी के साथ साथ हर्बल लाइफ का पे प्लान भी बताएंगे। जितने भी आपके पास कोचेज ऐड हो रहे हैं, वो कोचेज जब आप ज्वाइन करवाएंगे और बाद में वो कोचेज आपको थैंक यू नोट भेजेंगे और वो बताएंगे हमारा कोच कितना परफेक्ट है, हमें ऐसी ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये भी आपकी एक इमेज को और बेहतर करता है। ठीक है, तो मंडे
आपको 8 बजे शार्प बैठना है और 8:45 पे ये सेशन ओवर हो जाएगा। होप करती हूँ कि आज आपको एक इमेज को कैसे क्रिएट करना है, ये कुछ पॉइंट्स पता लगे होंगे और थैंक यू सो मच आप सबका आपने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच कैप्टन चरणजीत सर एंड सैम सर, आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपनी एक ब्रांड वैल्यू के ऊपर लोगों को बता पाई कि कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।